भैया शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करती हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन की, उसमें मैंने आपको जो है प्रश्नावली 3.3 थी उसके कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था, सवाल नंबर 19 से 22 तक और एक एग्जाम्पल को। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 23, 24, 25 और आपका एग्जाम्पल नंबर 15 और 17 दोनों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर पांचों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो ध्यान है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लीज उसे बोर्ड पर पे कीजिएगा और फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से बातों से अपने आप को हटा दीजिएगा मेरे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल नंबर 23 में से, प्रश्नावली का 23वां और आज का हमारा पहला क्वेश्चन मेरे भाइयों। तो देखिए 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो 23वां क्वेश्चन दिया गया आपको 10 की पावर 4x बराबर 4 10x 1 माइनस में 10 स्क्वायर x डिवाइड में आपका कितना है यहाँ पर 1 माइनस में 6 10 स्क्वायर 6 10 स्क्वायर x प्लस में 10 की पावर 4x। LHS को क्या करना है, क्या करता है अब तक मेरे भाई, LHS को RHS के तुल्य करते आए हैं। और मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, उसमें tan 3x था। तो tan 3x को मैंने क्या लिख दिया था, 10 तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था एंगल को, tan x प्लस में 2x लिख दिया था। क्या लिख दिया था, tan x प्लस में 2x। वैसे इसको tan 2 और 2x लिख देंगे, यहाँ पर tan 2 2x लिख देंगे, यही 4x आपका आएगा। यानी कि आपको LHS को RHS के तुल्य लेकर आ रहा है। सुन लीजिए सबसे पहले तो मेरे साथियों, तो LHS आपका है क्या, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड tan 4x लिख दीजिए। क्या लिखेंगे tan 4x को, tan 2 2x। tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है मेरे साथियों, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है देखिए ये 2 tan x, याद हो जाना चाहिए 2 tan x 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर एंगल कितना है हमारा, x के स्थान पर एंगल है हमारा 2x। क्या है मेरे भाई, 2x। चलिए तो जहां पर x है वहां पर अब 2x लिख देंगे, x के स्थान पर 2x लिखते चलेंगे। लगा दीजिए आपके सूत्र को, तो 2 tan 2x 2 tan 2x एंगल x के स्थान पर 2x है, दैट्स व्हाई b यूज 2x। अब 1 माइनस में 10 स्क्वायर 2x। अब मेरे भाई tan 2x वाला फॉर्मूला फिर लग जाएगा कितना, 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। लगेगा या नहीं लगेगा, सीधा सीधा सा नजर आ रहा है, लगा दीजिएगा, आसानी हो जाएगी साबित करने में, प्रूफ करने में, और हमें भी अपने आप को प्रूफ करना ही है। तो देखिए 2 tan 2x, तो 2 tan 2x क्या लिखेंगे मेरे साथियों, हम लिखेंगे 2 tan x, इस बार एंगल x आएगा, और 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। यहां पर 1 माइनस में 2 tan x और आपका आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का भी टोटल का होल स्क्वायर। अब देख लीजिएगा मेरे भाइयों, यहां पर पूरे मन से पूरे तन से क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 tan x, प्लीज पे अटेंशन एट द व्हाइट बोर्ड, डिवाइड में 1 माइनस में 10 स्क्वायर, प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए डिवाइड में आपका क्या है, 1 माइनस में 2 tan x और यहां पर 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का और इसका इन दोनों का कंप्लीट का होल स्क्वायर। प्लीज पीस, शांत रहे मेरे साथियों, थोड़ा सा संयम दिखाएं। अब क्या करेंगे, यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4 tan x और क्या बचेगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। फिर क्या करेंगे यार, बड़ी समस्या, फिर क्या करेंगे, 2 tan x को क्या लिख देंगे, 4 tan स्क्वायर x। ये तो आपका 4 tan स्क्वायर x हो गया, और यहां पर जब इसको क्या लिखेंगे, अरे ये 2 है ना, तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। अरे मेरे भाई a बाई बी का स्क्वायर लिख दो, चाहे a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो, दोनों सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं यहाँ पर। तो आपका कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है ना है। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम में, 4 tan x तो ऊपर है आपका, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x है, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में 10
स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और आपका माइनस में 4 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर अपॉन में आपका 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। अब मेरे भाई थोड़े से स्पेस की जरूरत है तो इन स्टेपों को हटा दिया जाए। आई होप आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई, मैं ऐसी आशा करता हूं। हो गए होंगे, नहीं हो ही गए होंगे। टेन 4x को क्या लिखेंगे आप, टेन 2x और टेन 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। पहली बार एंगल 2x आएगा और दूसरी बार x ही आ जाएगा। देखिए 4 10x आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहला तो टर्म आपका फोर्थ से होता है और दूसरा आपका थर्ड से होता है। तो 4 10x आपका 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड में हमारा 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स और फिर यहां पर क्या 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। क्या आएगा देखिए 4 10x, यहां पर एक 10 स्क्वायर एक्स, अंश में न्यूमरेटर में 2 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में एक 10 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स है और आपका न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 2 10 स्क्वायर एक्स है यार, तो एक हट जाएगा एक बच जाएगा, यानी कि 4 10x 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड में खोल दो ए माइनस में बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहां पर आपका आएगा देखिए एक माइनस में 2ab तो 2 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस में बी, भाई प्लस में बी यानी कि 10 की पावर 4x माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स तो ऑलरेडी यहां पर है हमारे पास। अब मैं भाई देखिए 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स, अरे 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के दोनों माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए 4 10 एक्स कितना 4 10 एक्स 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस में 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में 10 की पावर 4x। प्रूव्ड इट, हमने ये साबित कर दिया कि 10 4x बराबर 4 10x ब्रैकेट 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस में 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 स्क्वायर एक्स 10 की पावर 4x होता है। चलो मेरे साथ ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 की हमसे क्या कहना चाहता है मेरे भाई। सवाल नंबर 24, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवीजन में साथियों। 10 4x क्या लिखेंगे 10 2x और 10 2x का क्या सूत्र होता है आपका, याद करो, याद प्लीज रिमाइंड द फॉर्मूला ऑफ 10 2x दैट इज 2 10x अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स। होता है या नहीं होता है, होता है। लेकिन पहले फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे तो एंगल x के स्थान पर 2x है तो एंगल 2x आ जाएगा और क्या आएगा एंगल 2x, और जब सेकंड टाइम यूज करेंगे तो आपका यार 2x है और जब एंगल आएगा फिर x आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा, हर किसी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। चलिए मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर सवाल नंबर 24 हमसे क्या कहना चाहता है, हमें डराता है या क्या करता है मेरे साथियों, या हमें बुली करता है, हमें उसे डरा देंगे, हमें उसे एकदम धमका देंगे। सवाल नंबर 24 को यहाँ पर, तो सवाल नंबर हमारा 24 क्या कहना चाहता है देखिए, cos 4x आपका इसने दे दिया है कि आपका ये cos 4x तुल्य है मेरे भाई 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स और आपका cos स्क्वायर एक्स के तुल्य है। सबसे पहले तो यार हमें इसे याद ही कर ले मेरे भाई, अगर हम इसे याद कर लें तो हमें कहीं ना कहीं ये यूज में आएगा ही आएगा यार। जहां पर cos 4x होगा ना और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर लेंगे। जैसे कि आपका ये याद कर लो cos 4x प्लस में साइन 4x आपका किसके इक्वल है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स के इक्वल है। वैसे ही cos 4x आपका 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स के इक्वल है मेरे भाई। अब कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को RHS की तुल्य लेकर आएंगे, अरे लेफ्ट हैंड साइड को, तो cos 4x क्या लिखेंगे इसे cos 2 और 2x। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए हमें। अरे क्या प्रॉब्लम हो गया यार, एंगल को 4x था 2x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई। और अब बात कर लेते हैं साइन के रूप में आपका मेरे भाइयों क्या फॉर्मूला होता है cos 2x का, अरे यार ये होता है ना 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है या नहीं होता,
एक्स के स्थान पर एंगल 2x, क्या है एंगल 2x है, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x मेरे भाई, आया या नहीं आया, आया। अरे मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है रे मेरे भाई। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, अरे इसका फॉर्मूला, इसकी क्या सरसमीक होती है, 2 साइन x और cos x, होती है या नहीं होती, तो साइन 2x क्या आपको होती है 2 साइन x और cos x, कर लेते हैं यहां पर। तो 1 माइनस में 2 साइन x cos x, ये दो तो दूसरा है वो 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस में 2 का अरे मेरे भाई एक का भी इन दोनों का ऐसे स्क्वायर कर लो, चाहे ऐसे स्क्वायर कर लो, आंसर सेम ही आना है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, बी प्रूव्ड इट, बी प्रूव्ड इट, हमने साबित कर दिया मेरे भाई कि आपका कोस 4x 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के तुल्य होता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 हमसे क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, बात करते हैं यहाँ पर बड़ी आसान तरीके से, बड़े शानदार, बड़े एनर्जेटिक तरीके से मेरे भाई, सवाल नंबर 25 की यहाँ पर। तो देखें सवाल नंबर 25 हमसे क्या कहता है, ये कहता है, इससे पहले आप ये याद कर लीजिए, a माइनस में बी का क्यूब क्या होता है, कितनों को याद है मेरे साथियों आप में से, तो इसका क्यूब होता है आपका, देखिए a क्यूब, चलो भैया a क्यूब आ गया, माइनस चिन्ह आ गया, फिर हमारा 3a स्क्वायर भी आ गया, फिर आपका 3ab स्क्वायर आ गया, माइनस में b क्यूब, बस प्लीज रिमाइंड बी अप्लाइड, हम इसे अप्लाई करेंगे मेरे साथियों, अप्लाई करते हैं इसको। तो देखें आपका cos 6x किसके तुल्य है, यहाँ पर ये तुल्य है आपका 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस में 18 cos 2x और माइनस 1, बस इसके हमें तुल्य लेकर आना है मेरे साथियों। तो चलिए भैया वही यार cos 3 2x, बस क्या भैया, बस x के स्थान पर कितना एंगल है, यहाँ पर x के स्थान पर एंगल है 2x, cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos 3x का हमारा फॉर्मूला होता है, अरे sin 3x का बता दो, 34 43 sin 3x का 34, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, cos 3x का 43 43 4 cos 3x माइनस में 3 cos x, तो cos वाला लगाना sin वाला लगाना है, cos वाला जब cos 3x दिया तो cos वाला ही तो लगेगा, तो लगाइए यहां पर 4 cos 3 2x माइनस 2 cos 2x, बस थोड़ा पीस लेकर अपने मन में, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अब बात करते हैं मेरे साथियों क्या करेंगे यहाँ पर, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, cos 2x का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता है या नहीं होता, होता है ना, तो उसी को अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए आप 4 कितना मेरे साथियों 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देख लीजिए a माइनस में b का क्यूब यहां पर उपयोग आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही लिख दी थी ये, क्या, क्योंकि यहां पर यूज में आने वाली है। माइनस में यार यहां पर 2 नहीं होता, सॉरी यहां पर 3 होता है मेरे भाई, तो 3 आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 लगाइए मेरे साथियों। अब हम इसे a माइनस में b के होल क्यूब से खोलते हैं, पहला a क्यूब यानी कि आपका इस वाले पद का क्यूब 2 का 8 होगा, cos स्क्वायर इसका cos 6 हो जाएगा, तो 4 बाहर है हमारा 8 cos 6x 3a स्क्वायर b, 3 का a का स्क्वायर यार 4 cos की पावर 4x और 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस में 6, कितना मेरे भाई 6 नहीं है आपका यार, 6 नहीं 12 cos की पावर 4x, फिर आपका प्लस में 3ab स्क्वायर, अब के बाद 1 का स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, यानी कि आपका आ जाएगा 6 प्लस में 6 cos स्क्वायर x,
और आपका यहाँ पर जब 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना जाएगा, ध्यान से देखिए, आपका आ जाएगा 6 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3। कोई प्रॉब्लम ना है। अब मैं भाई 4 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर, सॉरी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, बी क्यूब तो हमने लिखा ही नहीं, बी क्यूब हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में बी क्यूब। अब बात करते हैं अंदर मल्टीप्लाई की, तो 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर 4 का 8 से मल्टीप्लाई 32, कुछ आया या नहीं आया, आ गया 32 कोस आपका 6x यहाँ पर, फिर 12 का 4 से 48 यानी कि 48 कोस की पावर 4x प्लस में 6 कोस स्क्वायर एक्स, 6 का 4 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 24 कोस स्क्वायर एक्स। यहां पर देखिए उसके बाद 4 का माइनस 1 से -4 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 मेरे भाई। अब क्या करा जाए, चलिए 32 एज इट इज आपका 32 कोस की पावर 6x माइनस में 48 कोस की पावर 4x। 24 में से अगर आप 6 को हटा देते हो, 6 कोस स्क्वायर को, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, धनात्मक 18x 18 कोस स्क्वायर x 18 कोस स्क्वायर x माइनस में 1। यस, यही हमें जरूरत था, हमने साबित कर दिया मेरे साथियों। हमारा क्या कि आपको कोस 6x 32 कोस की पावर 6x माइनस में 48 कोस की पावर 4x और आपका यार प्लस में 18 कोस स्क्वायर प्लस माइनस में 1 के तुल्य होता है। अब मेरे साथियों एग्जांपल, 2 एग्जांपल को करेंगे, 15 और 17, 15 और 17। तो देखिए 15 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो तो यहां से आप cos 2x को भी कॉमन ले सकते हो, फिर क्या होगा, फिर कुछ ना होना यार, जब cos 2x को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, cos 2x को मैंने मान लीजिए कॉमन ले लिया, cos 2x 4 cos स्क्वायर 2x बचेगा और माइनस में 3 भाई, 4 cos स्क्वायर 2x माइनस में 3 और बाहर मैंने क्या कॉमन ले लिया, cos 2x। अब चलो क्या करते हैं भाई, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है आपका, cos 2x का आपका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। क्या होता है रे, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। प्लीज अप्लाई इट। अब हम इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे हमारा आंसर डेफिनेटली निश्चित रूप से आ जाएगा मेरे भाई। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तो सेम ही आएगा, जो प्रूव करना है ना वही आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 की बात कर लेंगे। यहाँ पर दोनों को कंप्लीट करेंगे पूरे, वही एनर्जेटिक जोश है यहाँ पर। अब बात करते हैं 15 की। 15 हमसे क्या कहता है मेरे भाई, पूरे मन से देखिएगा। उदाहरण नंबर 15 सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है यार, cos ब्रैकेट में π/4 प्लस में x, फिर प्लस cos π/4 माइनस में x आपका √2 cos s के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो भैया प्रूव कर देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 में। किसमें भैया, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कहता है हमारा, देखिए cos π/4 प्लस में x, cos π/4 प्लस में x प्लस में cos π/4 माइनस में x इज इक्वल टू √2 cos x, √2 cos x। क्या मेरे साथ, √2 cos x भैया। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को RHS की तुल्य लेकर आएंगे, तो लिख देते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos π/4 प्लस में x है, प्लस में cos a यानी cos x ले लो, cos a, x y ले लो, a भी ले लो। चलो cos a प्लस में cos b किसके तुल्य होता है आपका, ये आपका तुल्य होता है मेरे भाई 2 cos a प्लस में b/2 cos a माइनस में b/2 यार, इसके तुल्य होता है। तो इसी को क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो देखें cos π/4 माइनस में x, cos π/4 माइनस में x, प्लीज अप्लाई। तो देखिए 2 cos कितना आ गया, 2 cos π/4 2 cos π/4 प्लस में x प्लस में π/4 माइनस में x डिवाइड में 2 कितना आ गया रे, डिवाइड में आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे देखिए, अब फिर लिखेंगे cos, इस बार घटा देंगे π/4 प्लस π/4 कितना डिग्री होता है आपका, 45 डिग्री, और 1 डिग्री में आपके कितने रेडियन होते हैं बताओ मुझे। 1 डिग्री में आपके रेडियन होते हैं मेरे भाई आपके यार 0.0174 0.0174 या फिर आपके π/180 कितना, π/180 रेडियन। तो cos π/4 प्लस में x
माइनस में π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। चलिए मेरे साथ यहाँ पर आसानी से कर डालते हैं। तो देखें 2, क्या देखें 2 cos π/4 और π/4 π/2, फिर नीचे 2 यार, और x देखिए x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π/4 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 कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा π/2, फिर उसमें भी 2 का भाग लगना है, π/4 ही आना है यार। तो देखिए 2 cos π/4 समझ जाइएगा आसानी से। उसके बाद कोस माइनस चिन्ह को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4 से माइनस π/4 कैंसिल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि x प्लस में x, x प्लस में x 2x और 2x में x का भाग x आ जाएगा cos x। चलिए भैया मंजिल नजर आ रही है मुझे, क्या मंजिल हमें नजर आ रही है, हमारी डेस्टिनेशन नजर आ रही है मेरे भाई, क्या है √2 cos x। cos x दिख गया, cos x तो दिख गया, बचा cos π/4। क्या वैल्यू होती है cos π/4 की, जो sin π/4 की होती है वही cos π/4 की होती है, कितनी होती है 1/√2 sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री की वैल्यू याद करिए, पहले sin 18 डिग्री की वैल्यू आप याद करिए कितनी होती है, √5 माइनस में 1/4 cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √5 प्लस में 1/4 sin cos 72 की √5 माइनस में 1/4 होती है। और याद कर लीजिए मेरे साथियों आप cos 18 की, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √10 प्लस में 2√4 sin 18 की तो हो गई। अब बात करते हैं sin 36 की। sin 36 की होती है √10 माइनस में 2√5/4। प्लीज याद करें इन्हें, याद करें, काम में आएंगे हमारे। एक सवाल है आपका, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 × 1/√2 cos x √2, अरे ऊपर 2 नीचे √2, कितना बचेगा √2 cos x, √2 cos x। यस दैट इज नीडेड, यही हमें क्या था, जरूरत थी, इसी की तो हमें जरूरत थी, यानी कि √2 cos x RHS, हैंस बी प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। अब बात करते हैं आपके 17 की। 17 के बाद एक आपका सवाल है जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछा गया मेरे साथियों, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए 17 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 17 की क्या कहना चाहता है मेरे भाइयों। चलिए उससे पहले आप एनडीए में जो आया वो क्वेश्चन है ना, उसी की बात कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। यह आया है एनडीए 2012-2 में, एनडीए 2012-2 में पूछा गया है कि sin 18 डिग्री cos 36 डिग्री की क्या वैल्यू होगी मेरे भाई, क्या वैल्यू होगी। तो भैया sin 18 की मैंने आपको अभी बताइए क्या होती है sin 18 की, √5 माइनस में 1/4, cos 36 की मैं बता दिया आपको √5 प्लस में 1/4, लिख दीजिए आंसर आ जाएगा √5 माइनस में 1/4, √5 प्लस में 1/4, 4 आपका 16 हो जाएगा, √5 माइनस में 1/5 1 और आपका √5 प्लस में 1, a माइनस में b, a प्लस में b, a माइनस में b, a प्लस में b आपका कितना हो जाता है मेरे साथियों, ये हो जाता है आपका a² माइनस में b², यानी कि 5 माइनस में 1 डिवाइड में 16, 4/16 आपका आंसर आएगा 1/4। कितना आएगा 1/4 आएगा, देख लीजिएगा कहीं पर भी सॉल्यूशन में 1/4 डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं मेरे साथियों किसकी, जो आपका 17 है ना, एग्जाम्पल 17 उसकी। प्लीज पे अटेंशन, अच्छा सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 17। तो देखिए क्या कहना चाहता है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस में sin x डिवाइड में आपका कितना आएगा भाई, डिवाइड में आएगा cos 5x और माइनस में cos x। आपको प्रूव करना है कि ये आपका tan x के तुल्य है, किसके तुल्य है, tan x के। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देगा, इसे हटा देगा और कहेगा इंटीग्रेशन पूछ रहा, मुझे आप इसका इंटीग्रेशन बता दो। कैसे करेंगे, tan x को निकाल लेंगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, माइनस में log cos x, दैट्स द आंसर। लेकिन हमें इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है, तो बराबर में tan x, देखिए sin 3x कितना है हमारे पास, sin 3x और यहां पर sin x
यहाँ पर साइन 5x। अब मेरे भाई देखिए मैं किन किन में आपका सूत्र लगा दूं, जो आपके सम वाले फॉर्मूले हैं, कौन कौन से में लगाऊं, इसमें या इसमें या फिर इसमें या इसमें या फिर इन दोनों में। सीधा सीधा दिख रहा है, जब मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो पहला आपका क्या आएगा, 2 साइन एक्स प्लस में वाई बाई 2, 3x प्लस में x 6x हो जाएगा और 2 का भाग 3x। कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मतलब हमारा सरल हो जाएगा सवाल। चलिए भैया तो देखें, साइन लेफ्ट हैंड साइड साइन 5x प्लस में साइन x माइनस में 2 साइन 3x डिवाइड में cos 5x माइनस में cos x, cos 5x माइनस में cos x। लगाइए भैया। भाई साइन x प्लस में साइन y का तो पता ही होगा, 2 साइन x प्लस में y बाई 2 साइन x माइनस में y बाई 2, cos x माइनस में cos y का पता होगा, हाँ पता है, माइनस में 2, या तो ऐसे लिख लो माइनस में 2 साइन x प्लस में y बाई 2 साइन x माइनस में y बाई 2, या फिर माइनस चिन्ह को बाहर नहीं रखना चाहो तो फिर ऐसे लिख लो 2 साइन x प्लस में y बाई 2 साइन y माइनस में x बाई 2, बस y माइनस में x बाई 2। तो मेरे साथियों देखिए, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप लगाना चाहो, लगा रहा हूं यहां पर पहले में, तो आपका 2 साइन 5x प्लस में x बाई 2 आ जाएगा। आया या नहीं आया? फिर cos प्लस चिन्ह होने के कारण cos बाद मारा है, 5x माइनस में x बाई 2 माइनस में 2 साइन 3x माइनस में 2 साइन 3x। भाई डिवाइड में क्या है आपके पास यार, डिवाइड में आप पास cos 5x माइनस में cos x लगा दीजिए, माइनस में 2 माइनस चिन्ह को बाहर रख लीजिए, 5x प्लस में x बाई 2, और आपका मार्क थोड़ा मेरे साथियों डार्क नहीं रहा, लाइट हो गया है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, हल्का सा आपका आएगा यहाँ पर साइन कितना 5x माइनस में x, 5x माइनस में x बाई 2, 5x माइनस में x बाई 2, तो क्या आएगा देखिए 2 साइन 3x। भाई 5x प्लस में एक x आपका 6x हो जाएगा, उसमें 2 का भाग लगेगा, और cos 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइड में माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। कितना मेरे साथियों? साइन 2x। इधर देखिए भैया, 2 साइन 3x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 3x को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारा cos 2x माइनस 1, क्या बचा cos 2x माइनस में 1 डिवाइड में क्या बचा माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x और आपका साइन 2x, कितना साइन 2x। यार यहां से ये तो कैंसिल हो रहा है, तो भी क्या बचेगा फिर आपका ऊपर तो बचेगा cos 2x माइनस में 1, और यहां पर क्या बचेगा माइनस साइन 2x, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से, कोई फॉर्मूला हमारा अभी नहीं बन रहा है, तो 1 माइनस में cos 2x डिवाइड में साइन 2x, माइनस माइनस में कैंसिल, एक में से आपका कोस घट रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक को कैंसिल करने के लिए? लगेगा साइन वाला, तो लगा दीजिए फिर लगेगा तो 1 माइनस में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड में साइन 2x का क्या होता है आपका 2 साइन x और cos x। चलिए लगा देते हैं यार, 2 साइन x cos x, एक से एक आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 2 साइन x और cos x, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचेगा आएगा साइन x और cos x। अब मुझे यार बताइए दो, साइन x और cos x किसका कोशेंट होता है आपका? ये आपका कोशेंट होता है मेरे भाई, अरे यार इसका कोशेंट क्या होता है 10x, और वही हमें RHS में चाहिए, तो हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया मेरे साथियों, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि आपका ये जो आपका साइन 5x है माइनस में 2 साइन 3x प्लस में साइन x अपॉन में cos 5x माइनस में cos x बराबर में 10x के तुल्य है। तो मेरे साथियों सभा को यहीं पर फिनिश कर लें। तो देखिए भैया थैंक्स।
तो मेरे भाई आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।